और अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये है मेरा बेटा जिसकी बर्थडे थी और इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने हम जा रहे थे अमाना मॉल, जो कि है मॉडल टाउन लिंक रोड पर। और अमाना मॉल में जैसे ही हम एंटर हुए तो दो प्यारी प्यारी लड़कियां हाई हील्स में जा रही थी और मेरा ख्याल है वो भी व्लॉगिंग करने के लिए जा रही थी। ये है मेरी छोटी बेटी और ये हम एंटर हुए हैं अमाना मॉल में, जो कि बहुत ही शानदार किस्म का बनाया गया है और मॉडल टाउन की लोकेशन के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉल है जिसमें हर तरह के ब्रांड्स हैं। ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है। और ये देखें ये पुतले हैं और इनके ऊपर सूट्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। फिर हम एलिवेटर से आए 4th फ्लोर पर, जहाँ पर था बच्चों का प्ले एरिया, और यहाँ से फिर हमने कार्ड लिया जो कि था 2000 का मैजिक प्लैनेट का कार्ड, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये है वो कार्ड। ये लेकर इसमें 2000 का बैलेंस था और ईच स्विंग जो था या ईच आप गेमिंग कह लें कि वो 500 की थी। तो गेम्स बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर बनाया गया था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी क्लब में आ गई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम सब यहाँ पर सोच रहे थे कि अब कौन सा बच्चों को ला कर दें स्विंग या कौन सी गेमिंग इन्हें करवाएं। काफ़ी देर हम ढूंढते रहे, चलते रहे और सबको देखते रहे कि सब क्या कर रहे हैं। संडे होने के बावजूद, क्योंकि 5 o'clock हम गए थे तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था। और फिर आखिरकार मेरे बच्चों को नज़र आया यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ ही एक पज़ल गेम सी थी जो बच्चे लेने के लिए ऊपर चढ़े। मेरी दोनों बेटियों को ये पसंद आई पज़ल। दोनों बेटियों को हमने यहाँ छोड़ा और वो इस तरह शूज़ उतार के अपने यहाँ अंदर चले गई। सारा कारपेटेड था और बहुत अच्छी बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मेरा बेटा कह रहा था मामा मैंने नहीं यहाँ जाना, मुझे कोई और झूला लेकर दे। अब मैं उसको सोच रही थी कि अब उसको क्या लेकर दूँ। फिर मुझे वहाँ पर नज़र आई डोजिंग कार्स, तो मैंने कहा हाँ अब ये ले लो। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप 500 की ये इसकी टिकट है, मीन्स के 500 बैलेंस में, और आप इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। तो मैंने जैगम को कहा कि आप भी चले जाएं। फिर मेरे हस्बैंड भी बैठ के और उन्होंने बेटे के साथ ड्राइव करना शुरू किया। इसके बिल्कुल सामने ही ये मेरी बेटियां जो है एंजॉय कर रही थी फुल टाइम। उनको भी मैं देखती रही। इनको बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, समर वेकेशंस भी, तो बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। एट द एंड ये देखें ये जो लड़का है ना ये इन्हें चलाना सिखा रहा है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल ये कार चलानी नहीं आ रही थी। कोई इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन ये है कि फिर भी बच्चों ने चला ली। इस लड़के के सिखाने के बाद उनको चलानी आ गई और फिर ये आपस में टकरे भी मार रहे थे एक दूसरे को बहुत एंजॉय किया इन्होंने यहाँ पर। और जब जैगम और सुबहान गाड़ी चला चला के घुमा घुमा के थक गए तो मैंने कहा बस करें अब आप लोग आ जाएं, आप लोगों ने बहुत खेल लिया। और ये साथ जो है ये भी इंजॉय कर रहा था कि जी मेरी भी वीडियो बन रही है। इधर हम जब आए इसकी दूसरी साइड पर तो यहाँ पर बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा था मुझे। लाइटिंग बहुत कमाल की हुई थी, मल्टी कलर्स की लाइटिंग थी। ये मेरी बेटियाँ इन्हें मैं देख रही थी कि ये कहाँ तक पहुँची हैं। और जी ये देखें स्पिन टावर था, ये बहुत ही प्यारा कलरफुल सा एम्बियंस था यहाँ का, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मेरे हस्बैंड को शौक चढ़ा कि जी मैं ऊपर जाऊँ और इसको चढ़ूँ। पता नहीं इसको क्या कहते हैं इसको चढ़ने को, लेकिन पैराग्लाइडिंग पता नहीं क्या, आई थिंक, मुझे नहीं पता। उसने कहा जी आप एक टिकट में जी इनमें से कोई से भी 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैगम ने चलना शुरू किया और जैगम माशाल्लाह चूँकि स्मार्ट थे, मैं होती तो मैं तो चढ़ ही ना सकती लेकिन मेरे हस्बैंड स्मार्ट से थे, पतले से, वो चुप करके चलते जा रहे थे और कह रहे थे मेरी मूवी बना दो। तो फिर मैंने उनको देखा कि यार ये 1 मिनट में ये इन्होंने माशाल्लाह पूरा कर लिया था। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं ये देख रही थी कि ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे जा रहे हैं। मैं होती तो मैं तो सोच में पड़ जाती कि इसके आगे कहाँ जाना है जी। और जैगम ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये वाला हिस्सा पार कर लिया था और जैगम सबसे ऊपर पहुंच गए थे। और मैं उस आदमी को बुलाती रही भाई आ जाए इन्हें नीचे उतार दें, ये ऊपर
लटक चुके हैं बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाला हिसाब हो गया था और वो बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो अपना मस्त हुआ था। मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, जैगम आप खुद ही जंप लगा दें। फिर जैगम ने जंप लगाई तो वो नीचे आ गए, लेकिन वो सॉरी मैं शूट नहीं कर सकी। फिर जैगम ने, ये देखे ये तो बिल्कुल ही ऊपर जा रहा था और मुझे कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि मुझे ये झूला बहुत पसंद है और मेरा दिल करता है कि मैं ये झूला लूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। फिर जैगम ने कहा अब मैं कौन सा लूँ, तो मैंने कहा चला ये कलरफुल सा अच्छा लग रहा है, बस इस पे चढ़ जाए। तो इस पे भी जैगम ऐसे चढ़ रहे थे जैसे कि उनके जैगम के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये है कि चढ़ते चढ़ते जैगम आखिरकार एंड तक पहुंच ही गए। और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत जोर लगता है। जब वो नीचे आए तो फुल उनको पसीना आया हुआ था, कुछ गर्मी भी थी। मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगी अमाना मॉल को पैकेजेस मॉल से या एम्पोरियम से। एम्पोरियम में एसी फुल टाइम होता है, लेकिन यहाँ अमाना मॉल में थोड़ा सा एसी का प्रॉब्लम था। बाकी ओवरऑल इनका जो एटमॉस्फेयर था, जो इनकी डीलिंग्स थी और कस्टमर सर्विसेज थी, वो बहुत अच्छी थी। ये देखें ये जैगम ऐसे लटक के नीचे आए थे, जो मैंने पहले शूट नहीं किया, अब शूट कर लिया था। और ये जब जैगम आया तो इन्हें बहुत पसीना आया हुआ था। फिर हमने देखा कि अब हमने ऊपर कहाँ जाना है, इसीलिए हमने सोचा अब हम वापस नीचे जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं। लेकिन जब हम खाने गए तो वहाँ पर फूड कोर्ट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की और वहाँ पर भी बहुत गर्मी थी। इसीलिए हमने सोचा कि बस हम अमाना मॉल का टूर इधर ख़त्म करते हैं और फिर हम जाते हैं कहीं कुछ खाने के लिए। लेकिन जाने से पहले मुझे ये हिस्सा नज़र आया जो कि था बिल्कुल मैजिक प्लैनेट के सामने। और यहाँ पर जी ये गेम भी थी, ये जो मूवीज में अक्सर दिखाते हैं कि वो ऐसे वो मारे बॉल तो वो आगे तक जाती है, वो भी थी। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे हिस्से में इसके बिल्कुल सामने देखें तो यहाँ पर स्नूकर क्लब भी था। ये जो खेल रही थी लड़कियां, उन्हें बिल्कुल खेलनी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उनकी मूवी नहीं बनाई। फिर हम लास्ट में गए नीचे हाइपर स्टार पर कारेफोर में, जहां हमने बैठ के मैंने और मेरी बेटी ने च्युइंगम्स खाई और हमने फ्रेश ब्रेड ली, वो भी मज़े की थी। फिर हमने वापसी पे ये डोरेमोन, हम लोग इसी तरह बाहर आ गए अमाना मॉल से। फिर हम गए हैबर शनवारी तिक्का, जो कि बिल्कुल सामने था अमाना मॉल के। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, एसी भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, यानी कि गर्मी का नो सीन था। ये मेरी बेटी नाराज़ हो गई थी और कह रही थी कि मैंने यहाँ नहीं जाना, मुझे आप मैकडोनल्ड या KFC लेकर जाएं। और मैंने उससे कहा बेटा हमने बाइकआउट किया हुआ है मैकडोनल्ड और KFC का, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर हमने मंगवाई शनवारी कढ़ाई। ये देखें जी ये शनवारी कढ़ाई मैं खा रही थी, जो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन इनका ये चिकन पीस बहुत ही लजीज था, बहुत ही लजीज था। ये खा के मज़ा आया। पिज़्ज़ा भी कोई इतना ख़ास नहीं था, इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 5 दूंगी। और ये एक मज़ेदार सी वीडियो अगर आपको समझ आ जाए तो